निगरां वजीर आजम का दौरा अमरीका के बाद लंदन में कयाम। अनवारुल हक काकड़ चर्चिल होटल में ठहरे हुए हैं। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का कयाम भी उसी होटल में। मलिक अहमद से सहाफी का सवाल, आपकी निगरां वजीर आजम से मुलाकात हुई? मलिक अहमद ने जवाब दिया, निगरां वजीर आजम उसी होटल में मौजूद है, मुझे मालूम नहीं। मलिक अहमद खान शहबाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। नून लीग के दोस्तों को माजी के मुजरिम तलाश नहीं करने चाहिए। एक कंधे पर तलवार और दूसरे पर एहतसाब का कौड़ा रखकर मैदान में नहीं आना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी कहते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ तैयारा साजिश केस 9 मई वाकयात जैसा था। तैयारा अगवा करके भारत में उतारने की बात हो रही थी, लेकिन नवाज शरीफ इस सूरत हाल से निकल गए। गद्दारी का केस नहीं चला, वजीर आजम बन गए। खुशी है तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम कर रहे हैं। माजी में ऐसा हो जाता तो आज पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के लंदन इजलास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ ने महंगाई कम करने की तजावीज मांग ली। कहा, इक्तदार मिला तो अव्वलीन तरजीह आम आदमी को रिलीफ फराहम करना होगी। इक्तदार संभालने से कबल तमाम हकाइक कौम के सामने रखेंगे। मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। दोस्त मुल्कों के साथ राब्ते में हूं। मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ की वापसी से कबल लाहौर में जलसों का फैसला। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तारी से बचाने के लिए कानूनी टीम ने हिकमत अमली बना ली। मुख्तलिफ ऑप्शन पर मुश्तमिल रिपोर्ट नवाज शरीफ को पेश कर दी। नवाज शरीफ की वापसी से एक हफ्ता कबल हिफाजती जमानत की दरखास्त दायर की जाएगी। जराये का कहना है, नवाज शरीफ की 1 रोज, 2 या 1 हफ्ता जमानत की मुतफर्रिक दरखास्तें दायर की जाएंगी। जितने दिन की हिफाजती जमानत मिलेगी, उससे अगले दिन नवाज शरीफ अदालत में सरेंडर करेंगे। नून लीग की कानूनी टीम अदालत को यकीन दहानी कराएगी। रियासत मुखालिफ तकरीरों का मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब को तलबी के समन जारी कर दी। जज अभर गुल खान ने मुल्जिमान को 30 सितंबर को तलब कर दी। दौरान समाअत पुलिस ने मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट तैयार करके पेश की, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। दोनों लीगी रहनुमाओं के खिलाफ 2022 में लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था। जिना हाउस हमला केस अदालत ने सनम जावेद समेत पीटीआई के 9 कारकुनों की जमानतें मंजूर कर ली। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 1-1 लाख के मचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। इसी केस में नामजद खतीजा शाह, आलिया हमजा, रुबीना खान समेत 39 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीर को समाअत करेंगे। अटक से अडियाला जेल मुंतकली की दरखास्त पर भी पीर को समाअत होगी। यकम अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी, कौम को खुशखबरी मिलेगी। निगरां वजीर सरहद गौहर एजाज ने नई उम्मीद दिला दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, डॉलर की कीमत में इजाफे के बाइस महंगाई में इजाफा हुआ। गैर कानूनी तौर पर डॉलर बाहर भेजने की रोकथाम से बेहतरी आई। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा काम सनद देखना है। मेरा ईमान है अगले 10 साल में पाकिस्तान जैसी तरक्की कोई मुल्क नहीं कर सकेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी बोले, जो डॉलर हाथ नहीं आ रहा था वो आ गया है। दावा किया कि डॉलर 250 से 55 तक आ जाएगा। पाकिस्तान में हर चीज महंगी, सिर्फ मौत सस्ती है। हुकूमत बिजली के बिल मौत के परवाने की तरह बांट रही है। जिंदगी में इतना कभी आम आदमी को परेशान नहीं देखा जितना आज है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर धरने से खिताब। कहा, जमात इस्लामी इसलिए सड़कों और धरनों पर है कि कौम महंगाई की आग में जल रही है। बिजली का बिल अदा करना, बच्चों को पढ़ाना और 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। जागीरदारों से टैक्स लेकर गरीबों को रिलीफ दिया जाए। कोयटा, मुल्तान और कराची में धरने के बाद भी
महंगाई और बिजली की कीमत कम न हुई तो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। नाकिस इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने का मामला। लाहौर में ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का इंजेक्शन कंपनी के गोदाम पर छापा। गोदाम सील करके इंजेक्शन का स्टॉक पकड़ लिया। मरीजों और अस्पतालों को सप्लाई किया जाने वाला रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया। निगरां वजीर जमाल नासिर कहते हैं इंजेक्शन टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवाए जा रहे हैं। कंपनी मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज की जाएगी। कोशिश है इंजेक्शन मजीद इस्तेमाल न हो। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर के भाई को भी इंजेक्शन लगने से बिनाई मुतासर। फातिमा तो मर गई मगर तुम्हारे लिए सोने की मुर्गी बन गई। एसएचओ की मकतूल बच्ची की वालदा को धमकियां। रानीपुर में पीरों की हवेली में कत्ल मुलाजमा की वालदा ने इल्जाम लगाया कि एसएचओ खान वाहिन वली दायो ने कत्ल की धमकियां दी और मरहूम बेटी के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। अपनी मरहूम बेटी के लिए ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं कर सकती। एसएचओ रानीपुर के पीरों का आदमी है। निगरां वज़ीर दाखिला ने भी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। फातिमा की वालदा की दुहाई, एसएचओ गनी दायो को मुअत्तल कर दिया गया। तहकीकात के लिए इमदाद सोलंकी तफ्तीशी अफसर मुकर्रर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार मुलजिम पीर फयाज शाह को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। आईएसपीआर के मुताबिक सिपाही शकील शफकत दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इलाके में मौजूद मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हरदीप सिंह का कत्ल। कैनेडियन वज़ीर आज़म अपने मौक़िफ़ पर डट गए। जस्टिन ट्रूडो ने फिर बताया कि कत्ल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद भारत को हफ्तों पहले दे दिए थे। इस संगीन मामले की तह तक पहुंचने के लिए भारत तहकीकात में ताउन करे। अमरीका का भी भारत पर तहकीकात में ताउन पर जोर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है अमरीका बैनुल-अक़वामी जबर को बहुत ज्यादा संजीदगी से लेता है। भारतीय टीवी चैनल पर कनाडा को एटमी हमले की धमकी। अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक पर एक तजियाकार ने कहा कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की हैसियत क्या है। भारत से 10 सबमरीन जाएंगी और कनाडा पर न्यूक्लियर हमला कर देंगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत रवानगी के लिए तैयार। मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। ताहाल वीजे जारी नहीं किए। बाकी तमाम टीम्स को वीजे जारी कर दिए गए। पाकिस्तानी टीम के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। पाकिस्तानी टीम की रवानगी 25 सितंबर को तय है। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से ताहाल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के वीजों के लिए एनओसी जारी नहीं हुआ। और चीन में एशियन गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तानी दस्ते की सब खिलाड़ी परचम के साथ एंट्री। अफगान एथलीट्स ने मार्च पास्ट का आगाज किया। खवातीन खिलाड़ी भी शामिल थीं। रिवायती चीनी रक्स और मौसीकी के तड़के ने खूब रंग जमाया। शानदार लाइट प्रोजेक्शन ने देखने वालों को सहर में जकड़ लिया। इवेंट में पहली बार डिजिटल मशल रोशन की गई। इफ्तिताही तकरीब के आखिर में आतिशबाजी। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया।